हमने last time we finished with entrepreneurship thought and action, and we started with resource-based theory. और ये हमने यहाँ ख़त्म किया था कि जो रिसोर्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं, याद है एक डेफिनेशन थी, कोऑर्डिनेशन अबाउट द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ये 4 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, और अगर चारों एट्रीब्यूट्स एक रिसोर्स के अंदर हों तो बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश करनी चाहिए कि चारों एट्रीब्यूट्स हों उसके अंदर। नाउ देयर आर 2 conditions for entrepreneurship. Number 1 is freedom. बड़ा आसान लगता है कि भाई फ्रीडम तो बड़ा आसान है, हम दुकान खोल सकते हैं किसी और या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, but freedom to establish an economic venture and to be creative and innovative. Let's take this in a slightly broader context. आप कनाडा में आप 2 दिन में कंपनी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? Can you do that here? No. It takes time. However, things are actually getting better because SCCP की वेबसाइट पे आप जाए आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. So now the time has been reduced. अब ये करेंगे कभी बैठ के आप कर लें. I think in the state of Delaware आप यहाँ से बैठ के अमेरिका में कंपनी खोल सकते. So the freedom to open up a venture is relative, but you must have the freedom to open up a venture. I do not know if you can open up a business in North Korea or not. Yeah. So the freedom here is getting relatively better in terms of opening up a venture. किसका फोन बजा? आपका नहीं, उनका बजा. वो देखें. इसका नाम है हरकत. हाँ ये तो मेरे पुराने साथी हैं, इनको खुशी से खिलाता है. हाँ है ना, हम कुछ चीजें खाएंगे. अच्छा, ओके. Now the next is prosperity. Now prosperity में आपके जो इकोनॉमिक कंडीशन हैं they must be favorable. अब आप खुद ही सोच लें कि अगर आपको इस वक्त किसी और मुल्क में जाके अपना बिजनेस खोलना हो, आप एक रैंडम मुल्क ले लें, तो कुछ में आप कहेंगे हाँ ये तो आसानी से खुल जाएगा, और कुछ को आप कहेंगे कि जी या तो आपको पता नहीं है या आपने ऐसी चीजें सुनी है उसके बारे में कि आप कहेंगे कि जी अभी नहीं देंगे. जैसा पाकिस्तान की जब सिक्योरिटी सिचुएशन काफी खराब थी तो आप people would hesitate to open up businesses here. People would hesitate to invest here. Many people still hesitate. So ये लगती बड़ी लॉजिकल बात है, but these are the preconditions for entrepreneurship. Okay. Now, entrepreneurship और small business में क्या फर्क है? हम स्मॉल बिजनेस को क्या एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं? कह सकते हैं, ठीक है, उसमें भी आप रिस्क लेते हैं, लेकिन सोच में बड़ा फर्क है. बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस में हैं और वो उस बिजनेस में इसलिए हैं कि बस अपने लिए रोटी कमा लें, बच्चों के लिए, और बच्चों की पढ़ाई कर लें, और फिर वो किसी मतलब नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर दे दुकान. ठीक है. I had an uncle who had a cloth shop in Moti Bazaar, and when he grew older, the son simply picked that up, and now he's running that shop. और उसने बीच में थोड़े मतलब he changed from कपड़ा to, but there is no growth, and he is doing exactly what his father did.
हमारी टर्म्स में जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो व्हाट वी टॉक अबाउट इज दैट द अमाउंट ऑफ वेल्थ that is created should be substantial. Not only should it be substantial, the growth should be rapid. और exponential growth की बात करते हैं और उससे फायदा किसको होगा? एंटरप्रेन्योर के अलावा जो सारी टीम है उसको भी फायदा होना चाहिए। ठीक है, आप एंटरप्रेन्योरशिप को उस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, बल्कि वन ऑफ द pinnacles of success in entrepreneurship is कि आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में चली जाए, तो उससे आपको नहीं मिलियंस को फायदा हो सकता है, एंड दैट इज ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ इन द नेशनल सेंस। ठीक है, सो और नॉर्मली अच्छा इसमें रिस्क हाई होता है। रिस्क हाई इसलिए होता है बिकॉज बहुत सारी कंपनीज हैं वो आगे नहीं बढ़ती। मैं आपको 6 एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां सुना सकता हूँ जिन्होंने स्टार्ट किया एंड दे फाउंड आउट कि भाई काम नहीं चला, सो दे स्टार्टेड डूइंग अदर थिंग्स एंड दैट्स फाइन। तो जितनी आपको सक्सेस स्टोरीज मिलती हैं उतनी आपको लर्निंग स्टोरीज भी मिलती हैं, क्योंकि उन लोगों ने सीखा बहुत है, ये याद रखें, बहुत सयाने हो गए हैं और ये भी ना सोचें कि वो अब दोबारा जाएंगे नहीं entrepreneurship. They're probably waiting for the right time now because now they know what not to do. And इस वक्त जो prime motivator है in entrepreneurship is innovation. Doing something in another way, in a more efficient way, in a new way, in a more delightful way. ठीक है, so innovation is substantial. अच्छा, ये आते कहाँ से हैं भाई? सॉरी, आने से पहले जो आपकी जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो पिछले लेट से 30 साल में 40 साल में एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, आप देखें उनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है? दे आर टेक्नोलॉजिकली सेवी। आप यू नो यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव दिस, पर हमारे When I was young, अगर घर में रेडियो आता था तो उसको एक पेडेस्टल पे रखा जाता था, उसके ऊपर गुलाब चढ़ाया जाता था, ठीक है, और फिर हाथ ना लगाना, ये यार टीवी का होता था। तो टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, खामखा खराब कर देंगे। Now a 2-year-old child will pick up a phone or an iPad and start playing with it, start fiddling with it. You're not scared of technology. And it is because you're all technologically savvy कि इस वक्त अगर आप पिछले 20-30 साल में देखें बिलियनर्स की जो नई लिस्ट है, most of them have to do with technology. They're pretty young also. So the new entrepreneurs are technologically savvy, and one main reason is कि आप स्पेशली आप लोगों के लिए एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान है। अगर मैं ये मेज बनाने शुरू कर दूं, इस बिजनेस में जाऊं और कहूं कि मेरा एम है कि ये मैं 1 मिलियन मुल्क में नहीं दुनिया में बेचूं, श्योर इट कैन हैपन। और आप सोचिए मुझे सिर्फ 1 मिलियन को मैन्युफैक्चर के लिए करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। वेयर एज आप अगर एक किलर ऐप बना लें तो उसके 1 मिलियन डाउनलोड्स घंटे में हो सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज यू हैव। और अगर 100 रुपए का एक डाउनलोड हो और 1 मिलियन डाउनलोड हो, अगले दिन आपके पास लैम्बोर्गिनी आ सकती है, ठीक है। अल्लाह करे आए आप, आई विल बी हैप्पी विद इट, ठीक है। अच्छा, they are passionate, inquisitive and challenging. Change and progress is welcome, that's fairly clear. Think differently. Inexperience is the powerful force. You are willing to take risks. Inexperience है लेकिन एक कर दो। वैसे मैं आपको सारी क्लासों में कहता हूँ कि भाई अकल एक्चुअली 40 साल के बाद आती है,
ठीक है, उससे पहले आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हैं। एक्सपीरियंस क्या गेन कर रहे होते हैं? बिकॉज ऑफ योर इनएक्सपीरियंस। बिकॉज जिस जिस तरह आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ना, आप कहेंगे यार ये ना करना ये हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह आप लोग में भी आप फाइनल ईयर में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर हम ये ना कर। So inexperience is the powerful force, but it is because of this inexperience, जिस तरह वो कहा था कि the unreasonable man की वजह से progress होता है। अच्छा, and अच्छी बात यह है they are independent। आप लोगों की सोच भी काफी इंडिपेंडेंट है, और स्पेशली टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, आपके स्किल्स पोर्टेबल हैं। आप कभी अपने सीनियर्स को देखें, सब लोग आईटी इंडस्ट्री के अंदर नहीं गए, बट आपके स्किल सेट ऐसा है कि हर आपकी यूटिलिटी हर इंडस्ट्री में हो सकती है। That is the benefit all of you have. So consider yourself very, very fortunate. And for you to become an entrepreneur, you need a computer and you need an internet connection. Everything else is in your mind. Okay? So consider yourselves fortunate. और अब मैं आपको बताता हूँ ये आते कहाँ से हैं नए एंटरप्रेन्योर। वेल, एकेडेमिया की भी अब काफी कंट्रीब्यूशन हो गई है, एक्चुअली जब से ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये इसको पायनियर किया। Even here within NUST there is academia that has gone into entrepreneurship, and NUST has rules for that. So आप entrepreneur बने, जरूर बने, they encourage it. Corporate dropouts. Now, you know, dropout वो होता है जो fit नहीं आता। So corporate dropouts are those people जो के you know काम करके सोचते हैं यार ये मैं नहीं खुश इस जगह पे, ये मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है, I'm a misfit here, and therefore they say कि okay अब हम अपना कोई काम करते हैं। So a lot of people do that. Then we have from downsized companies. Downsized companies, याद है मैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट या स्ट्रक्चरल बिहेवियर की बात की थी, तो एक उस बिहेवियर के अंदर यही है कि भाई जब हालात खराब होते हैं तो आप कंपनी को डाउन साइज करते हैं। जब डाउन साइज करते हैं तो आप हर लेयर में से ना आप उनको डाउन साइज करते हैं। सो टिपिकली स्पीकिंग कोई भी मैनेजमेंट हो वो पिरामिड की शेप होती है। देयर इज द सीईओ ऑन टॉप एंड देन वाइस प्रेसिडेंट्स एंड मैनेजर्स एंड देन ऑल द वर्कर्स। जितना ऊपर की लेयर पे आप डाउन साइजिंग में निकलते हैं ना, उतनी देर लगती है आपको नया जॉब लेने में। सो जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं उनको इट मे टेक देम 6 months to a year to get a new job, and those times are difficult. Whereas जो लोअर लेयर होती है वो उनकी खपत रिलेटिवली जल्दी हो जाती है। तो जब वो जो मिड लेयर होती है they sometimes feel कि अच्छा चलो अब हम ये आइडिया था जहन में, काफी एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया तो अपने काम कर लेते हैं। और many people जो कि बड़ी देर से सोच रहे होते हैं कि हम ये कर लेते हैं और नहीं करते, तो ये उनको धक्का मिल जाता है कि भाई अच्छा चलो फिर हम ये कर ही लेते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है। अच्छा, क्वेस्ट फॉर स्टेटस बहुत सारे हैं जो कि एंड वी ऑल लाइक फैंसी टाइटल्स। बल्कि स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिस क्लब में जाते हैं तो डायरेक्टर से कम तो वो पोस्ट होती ही नहीं है। डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, मतलब वो उनका सीवी पढ़ो तो लगता है कमाल, किधर से आए ये लोग हैं। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, इफ यू वांट दैट ठीक है, बट ये these things actually can go against you.
मेरे दो स्टूडेंट थे आपके काफी सीनियर, उन्होंने अपने आप को टाइटल दे दिया था सीईओ सीटीओ, जिसको तीसरे को हायर करते थे उसको भी एक सी दे देते थे, सीआईओ सीकेओ सीडीओ, मतलब सी। मैंने कहा तुम लोगों को सी की बीमारी हो गई है। और वो जो नए सी आते थे वो समझते थे हमारे टाइटल में सी है इसलिए हम कंपनी के ओनर है। आई टेल यू अनदर प्रॉब्लम, अपने आप को सीईओ शो कर रहे हो तो कहते हैं अच्छा जी ये एक जॉब है, आए जरा इसकी स्टेटमेंट ऑफ वर्क तो ले लो, आवाज जाए अपना कार्ड दें, हाँ जी बताएं आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वो देख के पढ़ के कहते हैं ओए एसओडब्ल्यू के लिए सीईओ आया है, तुम लोगों के पास बंदे नहीं है। ठीक है, सो थिंक दीज थिंग्स आउट। सो इवेंचुअली दोस टू बिकेम पार्टनर्स। A partner is a great word. And everybody then knew, उसके बाद जो आता है कि भाई ये दो ओनर्स हैं, हम यहाँ काम करते हैं। But there is a quest for status. आप लोग भी जब आप ग्रेजुएट करेंगे तो आपके ज़हन में होगा कि जी मेरी जो पहली जॉब है उसके साथ मैनेजर जरूर लिखा हो। So people have a quest for status and some people say कि बस ठीक है, मैंने तो बस अपने ही करना है और मेरे इस तरह मेरा स्टेटस ये होना चाहिए। Then we have control over personal life. Some people don't want others to control their life. And they say कि भाई कोई मुझे नहीं कह सकता कि तुमने 9 बजे आना है दफ्तर। I want to work when I want to work. मेरी मर्जी है, मैं 9 बजे आऊँ या 11 बजे आऊँ। Actually, my son is like that. Therefore, he's opened up his own company. हाँ, फर्क ये है कि आप 24 जिम्मेदारी हो गई है। 4/7 job, but you can call 12 at night and sometimes किधर हो दफ्तर, दिन के 11 बजे फोन करो किधर हो घर। So there are people who want control over their personal life. You aren't. अच्छा, next is called हाँ सारों का फेवरेट कि जी वो एक जॉब भी भाग गया था वहां से और मार्क ज़करबर्ग भी भाग गया और तीसरा कौन है, बिल गेट्स। तीन बड़े बड़े नाम हैं जी, ये तीनों हम पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, सियाने तो वो हैं, हम बेवकूफ हैं, डिग्रियां ले रहे हैं। एक चीज याद रखें, इन तीनों जो थे ना, they were good students. They dropped out of college because they had to sort out their priorities in life. कि क्या हम प्रायोरिटी कॉलेज डिग्री को दें या हम प्रायोरिटी उस बिजनेस को दें जिसको हमने स्टार्ट किया और उसका इतना पोटेंशियल है कि सारी दुनिया अफेक्ट हो सकती है। सी द डिफरेंस। उनके कोई जीपीए 1 के करीब नहीं था। They made this deliberate choice because they could not spend more time on their degrees versus their business. बिजनेस फ्लरिश किया और उन्होंने दुनिया में अपना नाम बना लिया, so they all went back and got honorary degrees जो कि उन्हीं यूनिवर्सिटीज ने उनको दी। और स्टीव जॉब्स का वो भी है इंटरेस्ट, जहाँ उसने कहा टाइम जाया कर रहे हो। स्टीव जॉब्स यूनिवर्सिटी उसने एक वजह ये थी कि उसकी जो बायोलॉजिकल माँ थी उसने उसके फॉस्टर वो जो हैं जिन्होंने उसको पाला था उन पे शर्त लगाई थी कि जी आपने इसको यूनिवर्सिटी की तालीम देनी है। उन्होंने अपनी ज़बान के पीछे उसको तालीम देनी शुरू की और जब तालीम दी तो उसने कहा कि मैं क्यों इनके पैसे ज़ाया कर रहा हूँ, मेरा इस तरह शौक नहीं, मैं क्यों पैसे ज़ाया करूँ। और उसी दौरानिया में उसने कैलीग्राफी का कोर्स लिया था। उस कैलीग्राफी के कोर्स से उसको एस्थेटिक्स, प्रोपोर्शन
UI UX जो कि आज हम सारे पढ़ रहे हैं बैठे हुए, उसकी समझ आ गई थी कि ये प्रोडक्ट्स और उनकी यूसेज में इसकी कितनी अहमियत है। उस कैलीग्राफी की कोर्स, उस एक कोर्स ने सारी दुनिया को आगे लगाया। ठीक है, so do not misinterpret college dropouts. The value of education is there, and they also knew the value of education. ठीक है, okay. Local infrastructure improvements and globalization opportunities. ये बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। I used to live in satellite town, जहाँ के पहले एक सड़क थी, उसके ऊपर ट्रैफिक दोनों तरफ थी। So it was also dangerous, रात को बत्तियां नहीं थी। So हुकूमत ने क्या किया, तो उन्होंने सड़क को डबल किया, फिर उसके साथ फुटपाथ बना दी, फिर खंबे लगा दिए, तो रात को रोशनी हो गई। जब रोशनी हुई तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा है, तो सेफ भी है। तो लोगों ने अपने बच्चों की ट्रैम्स निकाली और उनको सैरें करानी शुरू कर दी। उनके देखा देखी और लोगों ने भी सैर करनी शुरू कर दी। जब वो हुआ तो चनाचोर गरम वाला आ गया, तो बॉल्स वाला आ गया, समझ गए। So this is a case of local infrastructure improvement, जिसकी वजह से entrepreneurial opportunities आपको मिलती हैं। और अब वो टायर वाला भी बैठा हुआ है। और सिमिलरली M2 जब बनी, आप सोचिए उससे कितनी अपॉर्चुनिटीज खुली। बड़ा सिंपल सा है, तो सर्विस सेंटर जो लगा हुआ है उन्हीं के ऊपर। अब आप देखें भेरा पे कितना रश होता है और कितनी वहां दुकानें खुल गई। अभी मैं पीछे गया था ये हजारा मोटरवे पे, तो वहां उसी दिन ये राहत वाले खोल रहे थे। एंड एज मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स आर मेड, और आप सोचे इन सड़कों की वजह से फार्म टू मार्केट में कितना फायदा होगा। फॉर दैट मैटर व्हेन आई वाज एक्चुअली योर एज, तो मुझे शायद चेरी का पता भी नहीं था। Why? Because they used to perish up in the north. अब because of infrastructure improvements, वो चेरीज अब इतनी जल्दी आ जाती हैं कि perish नहीं करती। Therefore, we eat them. But prior to that, we didn't know. ठीक है? So, and then globalization opportunities, you're all aware of this because thanks to the internet, you are, all this class sitting here has the opportunity to become an entrepreneur today. That's a globalization opportunity. अच्छा, HEC क्या करता है? So let's now, हमने globally देख लिया, let's get closer to home. HEC जो है, HEC ने एक तो entrepreneurship के courses को mandatory किया, ताकि आप लोगों को एक्सपोजर हो कि भाई एक करियर चॉइस हमारे पास ये भी है। And by the way, I'm not asking you people to rush into it. When you feel the opportunity is there, you can try it. But if you feel कि आपका नेचर रिस्क लेने का नहीं है, तो आप अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं। You can become part of a team. Nobody is forcing you. Okay? Just exposing you that this is also one of the career options. All right? अच्छा, अब एक तो कोर्सेज, दूसरा इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड शुरू किया, जिसकी फंडिंग है 2 to the power 32। कितनी है? कितनी? 4.3 बिलियन। और ये क्यों मुझे याद है, क्योंकि आपके जो आईपी एड्रेसेस है ना, वो 2 to the power 32 है, IPv4 के। IPv6 के I can't tell। 2 to the power 120 क्या है? Okay, अच्छा, so ये जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है, this is a good case of academia, government, business is coming together. In this technology development fund, आप
आपके ज़हन में एक प्रोडक्ट आया, आपने कहा यार ये बनाना है। अब आप एक कंपनी है, आप रिस्क लेंगे, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कहते हैं मैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड में प्रपोजल भेज दूं और मैं नफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, नफ्ट के जो टीचर्स हैं, उनके साथ मिलके हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट से आएगा। HEC एंड द इंडस्ट्री विल इवैल्यूएट। एडवांस से ओके ठीक है प्लीज गो अहेड, तो आपको तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया मिल सकता है। ठीक है, सो आप अपने जो शौक हैं, जिसके लिए जो आप पूरा करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है उसके लिए, दिस इज हाउ गवर्नमेंट कैन फैसिलिटेट। ऑलराइट, देन देयर आर ऑरिक्स in every university as per HEC directive. ORIC stands for Office of Research, Innovation and Commercialization. So they are encouraging you to go towards that. NUST was one of the first ones, and NUST is one of the most successful ORICs. Not only that, we have two now. So, and then there was in HEC an innovation steering committee, जो कि उनको HEC को गाइड कर ये प्रोजेक्ट्स वगैरह ये इवेल्युएट किया, उनका प्रोग्रेस भी देखा। सो एट द हाईएस्ट लेवल ये चीज हो रही है। ये कितने टीम्स को मिल जाता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट? अब हर साल के होते हैं, एंड डिपेंड्स ऑन द फंड्स, क्योंकि अगर सब ने 1.5 करोड़ मांगा हुआ है तो आप 4.3 को 1.5 से कर दे। अदरवाइज कोई 50 लाख मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, कोई ठीक है। नाउ नस्ट ने क्या किया? नस्ट ने एक पूरा रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन का इकोसिस्टम बनाया, जिसके अंदर सबसे पहले ये CIE बना था, जो बिग बैंग के पीछे है, ठीक है, जिसके अंदर अब जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसका नाम उन्होंने टेक1 रख दिया। वैसे नस्ट का सबसे पहला इंक्यूबेशन सेंटर FN में बना था और ये आज से कोई 10-12 साल पहले। तो जितनी जल्दी आप चीज में घुसते हैं ना, उतनी जल्दी आप औरों से आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट, इट कम्स थ्रू लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड गेटिंग थिंग्स राइट। ठीक है, ओके। सो नस्ट ने एक कंपनी भी खोली थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेंचर्स के नाम से, मुझे इसका भी स्टेटस नहीं पता, बट द आइडिया वाज कि इफ देयर इज एन आइडिया यू कैन वर्क विद देम और दे विल इन्वेस्ट इन यू। हाउएवर आप इनोवेट देखें, जो यहाँ नस्ट की कंपनी जिसने स्टेंट बनाए हैं और आप वेंटिलेटर्स बना रही हैं, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर, आप फील करते हैं कि जी आप में कोई कमी है, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व करवाने नहीं आता है टीम में, कोर्सेज ऑफर करते हैं। एंड देयर इज अ रिसर्च डायरेक्टरेट जो कि सारे टीचर्स को और स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि जी आप रिसर्च की तरफ जाएं। देन देयर इज एन इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन डायरेक्टरेट। ये थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं, बट द होल आइडिया इज टू टेल यू कि हर एरिया के अंदर people are being encouraged, and one of the reasons why we jumped, ये जो हमारे जंप आए हैं पीछे, वो यही है कि भाई हमारी पब्लिकेशंस बढ़ गई हैं और सारे पैरामीटर्स के अंदर हमने we've shown significant progress. इसके अलावा कॉर्पोरेट एडवाइजरी काउंसिल है, जो कि सबसे पहले सीट्स में स्टार्ट हुआ था और फिर इसको नस्ट ने अपना लिया। 11 इंडस्ट्री से लोग आते हैं और फिर अपने मशवरे देते हैं विद रिगार्ड्स टू एकेडेमिया इन देयर फील्ड। एंड फाइनली वी हैव अ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जिसके अंदर इट्स नॉट जस्ट एन इंक्यूबेशन सेंटर, जो उनका इंक्यूबेशन सेंटर है उसका नाम है इंक्यूबेट। देन देयर इज अ हैचेट, यानी कि इंक्यूबेट से आप अगले स्टेप पे जाए, व्हिच इज हैचेट। And in addition to that, established companies actually
are coming there. So, कह रहे थे कि Turkish aerospace is coming. Now what will they do here? They will open up the offices and use the resources of this ecosystem. They will work with the academia, with the professors, and they will work with the students. आपको फायदा ये है कि आप घंटा आपको फारिग मिले between classes, तो आप C1 ना जाएं, थोड़ा सा आगे चले जाएं और आप एक चक्कर लगा दें कि जी कौन कौन सी यहाँ कंपनीज हैं, कंपनीज कौन कौन से, फिर अपना शौक देख लें फिर आपको किस एरिया में शौक है, ठीक है. बट वी हैव, और उस NSTP का पहली बिल्डिंग इतनी सक्सेसफुल हुई है कि वो दूसरी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है. ओके, लेट्स कम टू 6. These are 6 entrepreneurs. By the way, this I can safely say at least 6 के at least, मतलब I'm not talking of all the alumni क्योंकि माशाल्लाह और बड़ी लिस्ट बनेगी, but at least my students have opened between 50 to 100 companies. ठीक है. And here are some examples. जिसमें अभी जो ये 3 जो है ना, माशाल्लाह, these 3 are doing very well. ये जो है ये ऐसे है और he wants to become, Allah करे वो सबके, wants to become Pakistan's first unicorn. Unicorn पता है क्या होता है? $1 billion industry. तो मैं कोशिश करूँ इसको बुलाने की for guest lecture. Yes, sir. Huh? Yes, yes. I will try. Can't promise because now their time is very valuable. Esper is doing very well. कोडिस्तान की 5 कंपनी की, ठीक है. इसकी मैंने स्लाइड ही अलग बनाई हुई है. So there are many examples. Alu Clan is now become A Clan और ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, ठीक है. इनका फर्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट अभी तक मेरे कमरे में पड़ा, मेरे डेस्क पे, and it will stay there until I am there. Okay, anytime. अच्छा जी, there are 2 paradoxes of entrepreneurship. What is a paradox? Self-contradictory statement. Self-contradictory statement, exactly. So पहली contradiction ये है कि if you are so smart, why aren't you rich? You are very smart, so why aren't you rich? Yeah, okay. मैं आपको इसकी इस तरह एक मिसाल देता हूँ कि शेरलॉक होम्स का नाम सुना है? Yes, sir. देखते भी होंगे. Yes, yes. ओके. शेरलॉक होम्स का एक भाई है, हैं? क्या नाम है उसका? Sherlock Holmes is considered the world's greatest detective. मतलब वो induction और deduction के basis पे, because that's when the concept was introduced. हाँ जी. उसका नाम है माइक्रॉफ्ट. Sherlock Holmes कहते हैं कि ये मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है. अगर वो उससे ज़्यादा स्मार्ट है तो फिर प्रोग्राम का नाम माइक्रॉफ्ट क्यों नहीं रखा? वजह ये है कि माइक्रॉफ्ट जो है वो सरकार के साथ काम करता है, लाइब्रेरी में बैठा किताबें पढ़ रहा है, इल्म उसके बाद बहुत ज्यादा है. शेरलॉक होम्स के पास एक गरीब आदमी भी आता है, एक बादशाह भी आ जाता है, और जैसे ही वो उससे बात करके से बाहर निकलता है तो एक्शन में आ जाता है, शुरू कर देता है, ठीक है. So that is a very necessary ingredient. Second paradox is you don't want to enter an industry that would have you. कोई आपको कह रहा है कि जी आ जाओ दुकान खोल लो, तो आप कहेंगे कि नहीं. जो मुश्किल होती हैं आप उसके अंदर जाएंगे, because there are 2 preconditions for a good industry. Is it must have high growth
and it must have high margins. वो लोग आपको इतनी आसानी से नहीं आते. जॉयल एंड इंडस्ट्री, इसकी मिसाल मैं आपको क्लब के हवाले से देता हूँ. इस्लामाबाद क्लब में आपने जाना हो तो आपको कोई इनकरेज नहीं करता, आपको बता देते हैं कि जी अच्छा ये चीजें हैं, आपने ज्वाइन करना हो. तो क्या है, बड़ी सख्त है. आई थिंक इस वक्त 15 लाख फीस है उसकी. फिर आपकी पूरी फैमिली के बारे में पूछते हैं, फिर आपके पास रेफरेंसेस होते हैं. आई थिंक रेफरेंसेस का भी इंटरव्यू होता है और आपकी पूरी फैमिली का इंटरव्यू. और अगर आप वो पास कर दें तो फिर आपको कहेंगे कि जी आप आ गए इसके अंदर, क्लब के अंदर. जब क्लब के अंदर आते हैं तो फिर आप भी कहते हैं कि जी हाँ अच्छा, अब हमें और लोगों की जरूरत है. So those industries that are difficult to join, you really have to find your way to get in there. Difficult. ठीक है? Why? Because generally they have high growth, they have good margins, but it's difficult to break in. Okay. अब मैं very quickly I'll just tell you कि भाई हम जो इन 3 डायमेंशंस पे हम पढ़ाई करेंगे. ठीक है? द इंडिविजुअल, द एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन. द इंडिविजुअल, इस तरह हमने कहा अंडरटेक. यू एज द एंटरप्रेन्योर आर द अंडरटेकर बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटी. इसी के अंदर आपको मार्केट मिलती है, इसी के अंदर आपको टारगेट कस्टमर मिलता है, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन आप बनाते हैं जिससे आप उस टारगेट मार्केट को सर्व करते हैं. तो विल बी टॉकिंग अबाउट दीज 3. और जो इंडिविजुअल, उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये आप खुद अपने आप को एनालाइज करें. बट अबव ऑल आस्क योरसेल्फ, डू पीपल बिलीव मी और नॉट. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और लोगों ने एंटरप्रेन्योर की पर्सनालिटी को इवैल्यूएट किया तो ये चीजें उन्होंने उसके अंदर कॉमन देखी हैं. डिजायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेफरेंस फॉर रिस्क टेकिंग, कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू सक्सीड, डिजायर फॉर इमीडिएट फीडबैक, क्यों भाई कैसा रहा, हाई लेवल ऑफ एनर्जी, हर वक्त लेवल ऑफ एनर्जी हाई होता है, खास तौर पे उन लोगों का जो जिम्मेदारी अपनी मर्जी से लेते हैं. फ्यूचर ओरिएंटेशन, आप आगे की नहीं सोचेंगे तो कोई फायदा नहीं. स्किल एट ऑर्गेनाइजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन भी बनानी. एंड लास्टली वैल्यू ऑफ अचीवमेंट ओवर मनी. जो पिछली सदी का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर है स्टीव जॉब्स, इसके लिए पैसा तो अचीवमेंट नहीं. He wanted to make the world's best products and the easiest to use. जब वो पीसी बना रहा था उसका शायद मार्केट शेयर था. Was happy with that. He never wanted to become the richest person. जब उन्होंने iPod और वो स्क्रॉल भी निकाला, उसका प्रोडक्ट जो है वो हर शख्स ने खरीदना शुरू किया. जब आईफोन पे गए, they became world's richest company. उसको कभी आप भी कभी आप कहते हैं ना, बस ये मैंने करके दिखाना था, आप पैसे की नहीं सोच रहे होते, आप कहते हैं करके दिखाना. हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्युइटी, आपने फैसले करने हैं एम्बिग्युइटी के अंदर. फ्लेक्सिबिलिटी, मेनी पीपल मिसअंडरस्टैंड दिस. फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि आप हर एक की बात सुनो और उनको खुश रखो. You must be flexible enough to change with the times. And lastly, tenacity. Tenacity has to deal with your mental attitude. इसकी prime example is Nelson Mandela. 26 साल जेल में रहा था, लेकिन उसने अपनी वो जो डिमांड थी ना कि गोरा और काला बराबर है, उसको चेंज नहीं किया. And in the end, he won. Why? Because he was tenacious. He was mentally tenacious.
उसने ये भी नहीं कहा था कि मारो, तोड़ फोड़ करो, सिर्फ अपने एक असूल पे डटा रहा। And he would argue on that principle, not on destruction. As a matter of fact, जब वो सदर बन गया तो उसने सबसे पहले कहा कि जी जिनकी आपस में लड़ाइयाँ थी वो रिकंसिलिएशन करें। ठीक है, ओके, we'll talk about environment in terms of opportunities, constraints and threats, ये इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। And economic organization, और एंड में इसके बीच में आप हैं। Knowledge in your head, passion in the heart, fire in the belly, and always nimble-footed in action. ठीक है? Okay. Now next week मैं आपको एक second. Let me finish this.